साखियाँ देखने के लिए और गुरबानी पढ़ने और शेयर करने के लिए हमारी ऑफिशियल ऐप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से डाउनलोड करें। बाबा श्रीचंद जी की पिछली साखी में आपने देखा कि किस तरह बाबा श्रीचंद जी ने याकूब खान का घमंड तोड़ा था। अगर आपने वह साखी नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को देखें। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। उस काल में हिंदुओं को मुस्लिम जबरदस्ती बनाया जा रहा था, इसलिए बाबा श्री चंद जी से कश्मीरी हिंदुओं ने प्रार्थना की कि वह श्रीनगर में आए। बाबा जी ने उन लोगों की फरियाद सुनी और उन्होंने कश्मीर के श्रीनगर में धूनी लगाई। वहीं पर एक लड़का था जिसे मुस्लिम बनने को कहा, अगर जान बचाना चाहते हो तो इस्लाम कबूल कर लो। नहीं, मैं इस्लाम कबूल नहीं करूंगा। नहीं करोगे तो फिर मरो। वह जो लड़का मरा था वहीं पर रह रही एक पंडिताइन का इकलौता पुत्र था। जवान मौत के कारण सभी और मातम छा गया। जब उसकी अर्थी बाबा श्रीचंद जी के डेरे के सामने से निकलने लगी तो लोगों ने उसकी अर्थी को बाबा के सामने रखकर कहा, बाबा जी, यह इस गरीब अंधी पंडितानी का इकलौता लड़का है। अब उसका क्या होगा? क्योंकि इस लड़के के सिवा इस लाचार माँ का इस दुनिया में कोई नहीं है। बाबा जी, इसे जीवन दान दे। यह निर्दोष बेदर्दी से मारा गया है। गरीब अंधी माँ की लाचारी सुनकर बाबा जी कृपा में आए और उन्होंने अपने कमंडल से पानी लिया और मृत शरीर पर छींटे मारी। बाबा जी की कृपा हुई और वह लड़का भला चंगा हो गया। लड़के ने उठते ही बाबा जी के चरण पकड़ लिए और सभी और बाबा श्रीचंद जी महाराज की जय जयकार के नारे लगने लगे। इसके पश्चात बाबा श्रीचंद जी बराट से चलकर पठानकोट से 3 मील दूर डलहौजी रोड पर पहुंचे और वहां अपनी धूनी जलाई। बाबा जी दातुन कर रहे थे। उसी समय कुछ औरतें खाई से पानी भरकर ला रही थी। बाबा जी ने कुल्ला करने के लिए जल मांगा तो एक औरत ने बाबा जी से कहा, बाबा जी बहुत गहरी खाई से पानी भरकर लाए हैं। आप तो योगी हो, खुद ही पानी का प्रबंध कर लो। यह सुनकर बाबा जी ने अपना चिमटा जमीन पर मारा और वहीं पर पानी का चश्मा निकल आया। बाबा जी ने पानी से कुल्ला किया और स्नान किया। जैसे ही लोगों को यह खबर पता चली, लोग बाबा जी के दर्शन करने के लिए उस स्थान पर पहुंच गए। आज इस स्थान पर चरण पादुका बाबा श्रीचंद जी का मंदिर है जो पठानकोट ममून में स्थित है। सुबह शाम यहाँ बाबा जी की आरती होती है और लोग श्रद्धा से वहाँ कीर्तन करते हैं। इसके पश्चात बाबा जी ममून से चलकर 4 कोस की यात्रा कर एक जंगल में पहुँचे। वहाँ वह कुछ समय रहे और इसके पश्चात वह चंबा चले गए। वहाँ पर एक साधु ने बाबा जी को बताया, बाबा जी, चंबे के राजा को योगी चरपटनाथ ने अपनी शक्तियों द्वारा अपने वश में कर लिया है और इस कारण राजा ने यह आदेश दिया है कि कोई भी साधु रावी नदी के पार नहीं आने दिया जाए। यह सुनकर बाबा जी ने रावी नदी पार जाने की ठानी, परंतु मल्लाह ने बाबा जी को नदी पार ले जाने से मना कर दिया। बाबा जी ने एक शिला यानी बड़े पत्थर से कहा, तुम ही चलो, चलकर चरपटनाथ की शक्ति को देख लेते हैं। और यह कहकर उस बड़े पत्थर पर बैठ गए। वचन करने की देरी थी कि शीला बाबा के कहने पर तैरने लगी। यह कोतक देखकर मल्लाह समेत और सभी ने बाबा जी को नतमस्तक होकर प्रणाम किया।
जब बाबा श्रीचंद जी के आने के बारे में चरपट नाथ को पता चला तो वह तुरंत उनसे हाथ जोड़कर मिलने डरता डरता आया। जैसा कि आपने पिछले भाग में देखा, असल में चरपटनाथ वही साधु था जिसने बाबा जी को आम देने से मना किया था। इसलिए वह बाबा जी की शक्तियों को जानता था। बाबा जी ने उससे कहा, तुम बराट से भी इसलिए निकले थे क्योंकि तुमने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया था और यहाँ आकर भी तुम वही कर रहे हो जो वहाँ कर रहे थे। चरपटनाथ ने बाबा जी से क्षमा मांगी और वह चंबा छोड़कर चला गया। आज भी वह शिला मौजूद है और इस स्थान को शिला साहिब चंबा कहा जाता है। बाबा श्रीचंद जी अब चंबा पहुंच चुके थे। चंबा के राजा को जब श्रीचंद जी महाराज के आगमन का पता चला तो वह बड़े सत्कार एवं प्रेम से आकर मिले और उन्हें नमस्कार किया। फिर हाथ जोड़कर विनती की, हे दीनदयाल, हमें पुत्र की दात दीजिए। आप महादानी हैं, आप तो दया के समुद्र हो। पुत्र बिना दुनिया में नामो निशान नहीं रहता, वंश का नाश हो जाता है। पुत्र बिना मेरे राजपाट का कौन उत्तराधिकारी होगा? मैं आपके दर का भिखारी हूँ, मुझे भीख में एक पुत्र दे दीजिए। तब बाबा जी ने दयालु होकर चंबा के राजा को पुत्रों की दात प्रदान की। इसी खुशी में राजा ने धूने के नाम कुछ जमीन लगवा दी जो कि अभी भी विद्यमान है। आगे क्या हुआ यह जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना न भूलें। आज की शिक्षा है, जो मनुष्य प्रभु को सिमरते हैं वह धनवान है और वह आदरणीय है। जो मनुष्य प्रभु को सिमरते हैं वे जाने माने प्रसिद्ध हुए हैं और वे सभी मनुष्य से अच्छे हैं। जो मनुष्य प्रभु को सिमरते हैं वह किसी के मोहताज नहीं है, वह तो बल्कि सबके बादशाह हैं। जो मनुष्य प्रभु को सिमरते हैं वे सुखी रहते हैं और सदा के वास्ते जन्म मरण से रहित हो जाते हैं। पर प्रभु सिमरन में वही मनुष्य लगते हैं जिन पे प्रभु स्वयं मेहरबान होता है। साखियाँ देखने के लिए और गुरबानी पढ़ने और शेयर करने के लिए हमारी ऑफिशियल ऐप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से डाउनलोड करें।